हाँ बेटा, हमने जो है जो एक्सरसाइज हमने कल कर रहे थे बेटा, इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। एक्सरसाइज थी आपकी 8.2। वी हैव कंप्लीटेड अप टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, a tap through which water flows at the same rate can fill a tank in 27 minutes. If two taps go out of order, how long will the remaining tap take to fill the tank? है ना। स्टार्टिंग में जो टैप्स हैं, हाउ मेनी टैप्स वी हैव? 8 टैप्स, है ना। तो टैप्स है आपका, एक तो आपका जो रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 7, here we have taps, ठीक है। नंबर ऑफ टैप्स 8. if they are taking to fill the tank 27 minutes, 27 minutes. If two taps go out of order, how long will the remaining tap take to fill the tank? Two taps जो है आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है ना। तो रिमेनिंग हाउ वी हैव 6 टैप्स, ठीक है। सिर्फ 8 टैप्स में से 6 जो है दे आर नॉट वर्किंग, ठीक है। हाउ मच टाइम दे विल टेक टाइम टू फिल द टैंक? सपोज टाइम जो लग रहा है वो कितना है, वो टी है, ठीक है। तो हमारे हिसाब से जो होना चाहिए, तो ये जो हमारे रिलेशन यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू इनवर्स वेरिएशन, क्या होगा? 8 into 27, इट विल बी इक्वल टू 6 into t, है ना। इनवर्स वेरिएशन की जो कंडीशन है, कंडीशन क्या थी? जो भी हम ले रहे हैं x1 y1 इक्वल टू x2 y2, ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो टाइम t इक्वल टू 8 into 27 divided by 6. Now we are divide by 2. 2 4 is 8, 2 3 is 6, 3 9 is 27, 9 4 is 36 में। पहले हमारे पास कितने टैप थे? 8 टैप थे। 8 टैप से हमारे जो फिल करने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है? 27 मिनट्स लग रहा है। अब हमारे पास टैप डिक्रीज होके इस तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया। ऐसे क्वेश्चन है जैसे वी हैव डन इन, ठीक है, अप टू 6 क्वेश्चन। कोई नया कुछ इसमें नहीं है, है ना। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते हो। ये मैं उन बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। वैसे मोस्टली बच्चे खुद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से हम नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन आपका है 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, a contractor undertook a contract to complete a part of stadium in 9 months with a team of 560 persons. Later on, it was required to complete the job in 5 months. How many extra persons should he employ to complete the work? मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने जो स्टेडियम को कंप्लीट करना था, 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, देन ही रिक्वायर्ड 560 पर्सन, ठीक है। लेटर ऑन क्या हुआ? उसकी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो 9 मंथ से डिक्रीज हो गई, किसी वजह से 4 मंथ, ये समझिए कि काम नहीं हो पाया। नाउ वी हैव टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 मंथ, ठीक है। नाउ वी नीड सम एक्स्ट्रा पर्सन। तब हमें क्या होगा? ज्यादा लोगों की जरूरत होगी। तो ज्यादा लोगों की जरूरत होगी तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पर्सन चाहिए। तो कितने एक्स्ट्रा पर्सन चाहिए ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जो हमारी जो कंडीशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग पर्सन है और टाइम है। यहाँ हम जो ले रहे हैं पर्सन ले रहे हैं, कितने पर्सन, ठीक है, और टाइम।
पर्सन कितने हैं 560 और टाइम जो है वो 9 मंथ है। और अब हम कितने चाहते हैं, अब हम 5 मंथ हमारी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो डेफिनेटली अब हमें ज्यादा लोगों की जरूरत होगी, जितने हमें पहले हमारे जितने पास हमारे पहले लोग थे उसके कंपैरिजन में हमें ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी होगी, अब हमें एक्यूरेटली वी वांट टू कैलकुलेट। ठीक है, वही हम रिलेशन यूज कर रहे हैं x1y1 इक्वल टू x2y2, यानी कि 560 इंटू 9 इक्वल टू x इंटू 5। ठीक है, x की वैल्यू में 5 फाइंड आउट करनी है, तो 5 को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो 560 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू x। 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 टू जा 10। अब आप 9 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 9 टू जा 18, 9 बन जा 9 और 1 10 और 9 बन जा 1, 9 हो जाएगा, फिर 1 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि नाउ वी नीड 1008%। यानी कि जैसे टाइम अप्रोक्सीमेटली हाफ हो गया है ना, 9 की जगह हम 5 मंथ से चाहते हैं, तो हमें जो रिक्वायरमेंट है वो डबल हो जाएगी परसेंट, है ना। अप्रोक्सीमेटली ये डबल हो गई, जितनी हमें रिक्वायरमेंट पहले थी उसके कंपैरिजन में हमें क्या चाहिए, दुगने लोग चाहिए, डबल चाहिए, 1008% चाहिए अगर वी वांट टू कंप्लीट दिस वर्क इन 5 मंथ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको जो है कैलकुलेट किया हुआ है। फिर कैलकुलेट करने के बाद जो है फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में है बेटा क्वेश्चन नंबर देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बैच ऑफ bottles were packed in 30 boxes with 10 bottles in each box. If the same batch is packed using 12 bottles in each box, how many boxes would be filled? ठीक है, अगर कोई हम बैच बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हम कितने ले रहे हैं, 30 बॉक्सेज हैं और बॉटल्स जो हमें जरूरत पड़ रही है उनकी 10 बॉटल्स है, बॉटल एंड बॉक्सेस। टेन बॉटल्स हैं, we need 30 boxes. If the same batch is packed with 12 bottles in each box, how many boxes would be filled? ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखो, ये कह रहे हैं ए बैच ऑफ बॉटल वर पैक्ड इन 30 बॉक्सेस विथ 10 बॉटल इन ईच बॉक्स। अगर हम हर बैच के अंदर, हर बॉक्स के अंदर अगर हम क्या रखते हैं, 10 बॉटल्स रखते हैं, तो 30 बॉक्सेस की जरूरत होती है। अगर हम ईच बैच में जो है 12 बॉटल रखेंगे, तो फिर हमें बॉक्सेस कितने चाहिए, फिर कम बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, है ना भाई। एक बॉक्स के अंदर जितनी भी बॉटल्स हैं हमारे पास, अगर हम उन्हें फिल करने के लिए 30 बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है, अगर वन बॉक्स के अंदर हम 12 बॉटल्स रखेंगे तो बॉक्सेस हमें कम रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये इनवर्स वेरिएशन है, तो सेम हम इसी के अंदर हम वही रूल यूज कर रहे हैं, 10 इंटू 30 x1y1 इक्वल टू x2y2, यानी कि 12 इंटू एक्स।
यानी कि 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 12। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आप डिवाइड कर सकते हो 2 से, 2 6 या 12, 2 5 या 10, ठीक है, 6 5 या 30, 5 5 या 25। तो नाउ वी नीड 25 बॉक्सेस। पहले हमें जो बॉक्सेस की जो जरूरत पड़ रही थी 30 बॉक्सेस की, नाउ वी नीड 25 बॉक्स। ठीक है, कोई खास चीज नहीं है, वही मेथड है जो मेथड हमने पहले यूज किए हैं, एक्जैक्टली सेम वैसे ही हम मेथड यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 मिनट टेक 24 मिनट to reach her school if she goes at the speed of 5 kilometers per hour. If she wants to reach school in 20 minutes, what should be her speed? ठीक है, नाउ हर स्पीड इज 24 मिनट। अब उसको जो है जो टाइम लग रहा है ना, यहाँ पर हमें यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर है आपका ये क्वेश्चन नंबर हमने जो किया था 9, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। यहाँ पर 1 मिनट टेक 24 मिनट टू रीच हर स्कूल। यहाँ पर टाइम है और एक स्पीड है, दो फंक्शन, टाइम और स्पीड। इट 24 मिनट की टेक, उसकी स्पीड जो दी हुई है 5 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। तो फिर ये अगर हम मिनट में ले रहे हैं तो इसको भी हमें मिनट में लेना पड़ेगा कि स्पीड है आपकी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। स्पीड को हमने चेंज कर लिया, इसे 5 से डिवाइड करा हमने, इसको 12 हो गया। 12 से आप मत डिवाइड करिए, चाहे अभी इसको ऐसे लिख लेते हैं 1000/12, ये इसकी स्पीड है। इसमें यहाँ हमने क्या किया है, ओवर को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, 1 आवर में, क्योंकि 60 मिनट होते हैं। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका, इफ शी वांट्स टू रीच इन 20 मिनट, 20 मिनट में वो रीच करना चाहती है तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? ठीक है, 20 मिनट में रीच करने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ये आपको कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर हमने जो टाइम लिया है तो 24 इंटू, इसी तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 24 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 12, इट शुड बी इक्वल टू 20 इंटू एक्स। हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स इक्वल टू 24, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 12 टू द 24, 2000 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 1000। तो 1000 मीटर, ठीक है, पर मिनट होनी चाहिए, क्योंकि हमने जो है 1 मिनट के अंदर जो स्पीड है वो आपको हमने इस तरीके से निकाली है। अगर हम इसको जो है स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, मीटर को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 है, 1000 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो किलोमीटर में होगा, ठीक है, और ये आपका मिनट है, मिनट को अगर हमें आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्योंकि डिवीजन में है तो 1/60 हो जाएगा, यानी कि 1000 से 1000 कैंसिल हो गया तो 60 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होनी चाहिए। यानी कि पहले जो स्पीड थी, पहले स्पीड कितनी गिवन थी, उसके कंपैरिजन में अब हमें 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। पहले स्पीड कितनी थी आपकी 5 किलोमीटर, ये 1000 है बेटा, ये 20, एक मिनट को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 2000 डिवाइडेड बाई 20,
इसको मैं इधर कर देता हूँ, स्पेस आपकी 1 मिनट ऊपर कर देते हैं। ऊपर ये है तो ऊपर वाला क्वेश्चन रख करके इसमें हमें जरूरत पड़ रही है स्पेस की। 1 मिनट को इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। ये आपका है 2000, ठीक है। 2000 को हमने डिवाइड किया 20 से, इक्वल टू एक्स, यानी कि 0 से 0 कैंसिल करेंगे, है ना। ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100 मीटर पर मिनट। इसका आंसर आप यहीं पे छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000। मीटर को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और मिनट है, मिनट को डिवाइड करना पड़ेगा हमें 60 से। तो किस में हो गया, ये किलोमीटर पर आवर है। यानी कि ये आंसर हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो आप ये कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 60/10 हो गया। 60 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्पीड जो हो गई आपकी 6 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि पहले जो स्पीड थी वो 5 किलोमीटर पर आवर थी, अब हमें स्पीड जो चाहिए वो 6 किलोमीटर पर आवर चाहिए, अगर हम जो है टाइम को डिक्रीज करना चाहते हैं। पहले हमारा एम था कि हम 24 मिनट की जगह 24 मिनट में रीच कर रहे थे, अब हम जो है 20 मिनट में रीच करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। पहले स्पीड हमारी, उसके कंपैरिजन में स्पीड को हमने इसको डिक्रीज कर लिया है। अब स्पीड कितनी हो गई है, 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम को अगर हमें डिक्रीज करना है तो स्पीड को हमें इंक्रीज करना होगा। फिर बेटे देखो क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में आपका इन स्कूल द टोटल स्कूल आवर्स आर डिवाइडेड एज फॉलोज। In a school, the total school hours are divided as follows: 20 minutes are following prayer, 20 minutes for recess, and 8 periods each of 40 minutes duration. If the prayer time and recess time are increased to 40 minutes each, how long would each period be, assuming the number of school hours to be the same? मतलब हम स्कूल टाइमिंग जो है, स्कूल का जो फुल टाइम है वही हम सेम रखना चाहते हैं, है ना। टोटल स्कूल आवर्स आर डिवाइडेड एज फॉलो। 20 मिनट तो रखा है हमने मॉर्निंग प्रेयर, तो मॉर्निंग प्रेयर के लिए जो 20 मिनट है, ठीक है। और आपका 20 मिनट रिसेस का टाइम है, और एंड 8 पीरियड है टोटल मिला के 40 मिनट के। If the prayer time and recess time are increased to 40 minutes, देखो बेटा ये तो टाइम था आपका प्रेयर का 20 मिनट, और ये टाइम था आपका रेसिस का 20 मिनट, यानी कि टोटल कितना हो गया, 40 मिनट हो गया। इन दोनों को हमने ऐड किया तो 40 मिनट से हो गया। और 8 पीरियड्स हैं, तो पीरियड के लिए टोटल जो टाइम हो गया 320 मिनट हो गया। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो गया आपका 320 प्लस 40, यानी कि 360। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पहले जो पीरियड थे
जो हमारे लिए पीरियड के लिए जो टाइम था, अगर हम 40 मिनट का पीरियड ले रहे थे तो 320 मिनट थे। ठीक है, तो टोटल जो टाइम था एक पीरियड के लिए, है ना, नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो तो 8 ही रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स तो हमारे पास 8 है। 8 को हमने जो 40 मिनट का पीरियड ले रहे थे तो टोटल टाइम हमारा 320 मिनट लग रहा है ना। लेकिन अब हमारे पास जो प्लेयर का टाइम था, रिसीव का टाइम था, वो 20 मिनट था। अब हम उसको चेंज कर दिया, अब हमने 20 की जगह 40 मिनट कर दिया प्लेयर का टाइम। देखिए यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है दोनों टीम में, है ना, क्या कंडीशन है? The school hours are divided as follows: 20 minutes for morning prayer and 20 minutes for recess, and 8 periods each of 40 minutes duration. If the prayer time and recess time are increased to 40 minutes each, how long would each period be, assuming the number of school hours to be same? स्कूल के आवर्स तो हमें वही लेने हैं, ठीक है, पीरियड वही रखने हैं हमें, फिर हमें जो है टाइम को हमने अलग डिवाइड करना। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि टोटल जो टाइम आपका पहले लग रहा था पीरियड के लिए वो 320 मिनट का था। तब हमारे पास जो टोटल 360 मिनट थे, अब उसमें से हम 360 मिनट से पीरियड का टाइम भी 40 मिनट कर दिया, रिसेस का टाइम भी 40 मिनट कर दिया, यानी कि 40 मिनट तो आपका लग रहा है, यानी कि 80 मिनट अब हम हमारे यूज हो रहे हैं प्लेयर को और उसके लिए, रिसेस के लिए। तो 280 मिनट। अब हमारे पास 280 मिनट्स हैं, तो नंबर ऑफ पीरियड्स तो आपके हमारे वही है, 80 है। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास 80 है और ड्यूरेशन जो है, टोटल जो टाइम है वो 280 है। तो वन के लिए रिक्वायर्ड टाइम कितना हो जाएगा? टाइम फॉर वन पीरियड कितना होगा? टाइम फॉर वन पीरियड 280 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, हम 8 से डिवाइड करते हैं, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40, यानी कि 35 मिनट। यानी कि अब जो हमें पहले जो टाइम लग रहा था, पहले हमारा टाइम जो लग रहा था 40 मिनट का लग रहा था, अब हमारा जो ड्यूरेशन होगा वो 35 मिनट का होगा। तो एक पीरियड को हमें कंज्यूम करने के लिए पहले हमारा 40 मिनट हम यूज कर रहे थे, अब हमें 35 मिनट का हमें ओवर करना होगा। उसकी वजह से क्या है, क्योंकि हमने रिसीव का और उसका टाइम हमने इंक्रीज कर दिया। So the question number 12 is: food is provided is food for 80 soldiers to last for 60 days. For find how long would the food last if the 20 additional soldiers join after 15 days. देखिए पहले क्या है, 18 सोल्जर्स के लिए है टू लास्ट फॉर 60 डेज। यहाँ हमारे सोल्जर है, ठीक है, और डेज है यहाँ पर। कितने सोल्जर्स हैं? 80 सोल्जर्स हैं। और डेज है, कितने डेज के लिए फूड है? 60 डेज के लिए। हुआ क्या, फाइंड हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट if food is provided with food for 80 soldiers to last for 60 days.
Find how long would the food last in if 20 additional soldiers join after 15 days. क्योंकि 15 डेज को जो है ना इन्होंने यूज किया सभी ने, है ना। तो 15 डेज आफ्टर 15 डेज का मतलब है कि 45 डेज जो है अभी आप इसको ये समझिए कि ये पार्ट फूड इज प्रोवाइडेड है, यानी कि आपको जो फूड प्रोवाइड किया गया 80 सोल्जर्स के लिए टू लास्ट फॉर 60 डेज, ठीक है। वो 60 डेज तक क्या है ना वो चल सकता था जो हमारे पास फूड था। और उसमें क्या हुआ कि 15 डेज आफ्टर 15 डेज क्या हुआ, हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ 20 एडिशनल सोल्जर ज्वाइन आफ्टर 15 डेज। क्योंकि 15 डेज में हमारे पास कितना कंज्यूम हुआ ये हम निकालें। जो सोल्जर है यानी कि ये जो फूड है कितने सोल्जर के लिए काम में आ सकता था, है ना। ये अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि 15 डेज तो हमारे पास ये फूड हमारे यूज में आ चुका है, ठीक है। तो ये 15 डेज के लिए हम कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 80 इंटू 60 इक्वल टू एस इंटू 45, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास जो सोल्जर है वो 80 सोल्जर्स हैं। इसी तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इसमें जो है 150 है आपका 80 आफ्टर 40 आफ्टर 15 डेज, यानी कि 15 डेज को इस तरीके से कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो सोल्जर थे पहले हमारे इनिशियली जो सोल्जर थे 18 डेज के थे। 15 डेज तो उन्होंने फूड को ज़्यादा गेन कर लिया, है ना। आफ्टर 15 डेज जो है हमारे पास 20 सोल्जर और आ गए। 20 सोल्जर अगर हमारे पास और आ जाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो क्वांटिटी हो जाएगी वो 100 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि कितने दिन और जो है ये फूड हमारा चल सकता है, ठीक है। तो 80 सोल्जर के हिसाब से 45 डेज हमारा और रन कर सकता था। अब हमारे पास 100 सोल्जर है तो कितने दिन रन करे। इससे क्या फर्क हो रहा है, फर्क ये हो रहा है कि 15 डेज के लिए बाद हमारे पास नंबर ऑफ जो सोल्जर है वो इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कि 80 इंटू 45 इट शुड बी इक्वल टू 100 इंटू एक्स, यानी कि एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 45 अपॉन 100। यहाँ 0 से 0 हमने कैंसिल कर लिया और 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, 4 9 जा 36। मतलब पहले आपके पास जो फूड जो है 45 डेज तक यूज में आता वो अब जो है 36 डेज तक काम में आता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है कि जो जो सोल्जर है उनकी जो संख्या है नंबर ऑफ सोल्जर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। जो नंबर ऑफ सोल्जर इंक्रीज कर जाते हैं
तो वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। तो फूड हमारा 45 डेज से रन कर रहा था, वो अब थोड़े कम दिन रन करेगा, इसलिए इसकी जो संख्या आ रही है वो थोड़ी कम आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है 1200 soldiers in a fort had enough food for 28 days. After 4 days, how the some soldiers were sent to another fort, and thus the food lasted 32 more days. How many days soldiers left? ये बताया है। तो सेम वही प्रोसेस है जैसे हमने अब किया था। जो स्टार्टिंग में आपके सोल्जर्स हैं और डेज है। So 1200 soldiers in a food for 28 days. 28 days के लिए enough food है। आफ्टर 4 days, यानी कि अब जो है आफ्टर 4 days, यानी कि some soldiers were sent to another fort